सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम था जोहार स्टडी ट्यूब, उसे नाम चेंज करके कर दिया गया है जेसीसी गुरुकुल। तो ये नाम आप लोगों को किस प्रकार लगा, सो आप लोग अपना जो भी फीडबैक है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को जो आने वाले अपकमिंग जेसीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उन लोगों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इन वीडियोस को अपने जो भी फ्रेंड सर्कल ग्रुप है उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन करवाए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ आप लोग को मेंटर्स के तौर पर गाइडेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं समय समय पर। तो इस प्रकार हम लोग सुपर 30 सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज के इस सेशन से हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और हमारा प्रयास रहेगा बहुत ही लिमिट समय में आप लोगों को बहुत ही एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाए, ताकि क्योंकि आप लोगों के लिए अभी जो आपका समय है वह बहुत ही कीमती समय है। सो बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को इस सेशन के साथ साथ बहुत ही सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के साथ इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। आप इस सेशन को कीजिएगा तो वाकई में आप लोगों को लगेगा कि जो मटेरियल दिया जा रहा है वो समझिए कि बहुत ही कारगर साबित होने वाला है बहुत ही लिमिट समय में। सो आज का ये सेशन पहली क्लास है, जिसके कारण आप लोग को डिस्कशन में थोड़ा देरी हुआ। और हाँ, आप लोगों को निरंतर पढ़ाई जारी रखना है, क्योंकि वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे बैक टू बैक जिस प्रकार कैलेंडर में दिया गया था उसी प्रकार सीक्वेंस फॉर्म में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। तो आप लोग को कछुआ ही सही, बट आप लोग को धीरे धीरे ही पढ़ाई करते रहना है। मंजिल आप लोग को अवश्य मिलेगी। आप लोगों को उम्मीद खोना नहीं है, उम्मीद बना के रखना है। और बात करते हैं, यदि आप लोग कछुआ बन के ही रहिए, लेकिन अभी निरंतर कछुए के जैसा ही आप लोग को थोड़ा थोड़ा ही सही बट कंटिन्यूटी के साथ आप लोग को पढ़ते रहना है। आप लोग खरगोश बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ये सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा देन आफ्टर हम लोग स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तो आप उस समय पूरी असमंजस में फंस जाइएगा। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि रनिंग की तैयारी करें, इधर डिफेंस भी वैकेंसी आएगी, साथ ही साथ उसमें कुछ आप लोग का सीजीएल का भी वैकेंसी आएगा, कि आप पूरी असमंजस में पड़ जाइएगा। फिजिकल की तैयारी करें या फिर रिटेन की तैयारी करें। और रिटेन में भी आप लोग को एक सब्जेक्ट नहीं तैयार करना है। रिटेन बात करते पेपर 1 भी आप लोग को तैयार करना है। हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर अलग पढ़ना पड़ेगा। पेपर 3 में 4 से 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं, झारखंड जीके, साइंस, मैथ और ऑल इंडिया जीके। तो इतने सारे आप लोग को टॉपिक सब्जेक्ट कवर करने, तो उस समय आप लोग असमंजस में पड़ जाइएगा। इसीलिए अभी ये समय आप लोग को अच्छे से व्यतीत करना है। आप अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ पूरा धीरे धीरे ही सही बट आप लोग को डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है। और हाँ, ये आने वाले जो भी लगातार प्रैक्टिस सेट है, इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार सुपर 30 के सीरीज़ के तहत ही आप लोग को समान विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाया जा रहा है, तो उस समान विज्ञान के भी प्रैक्टिस सेट को भी देखते रहिए। तो चलिए आज के इस सेशन को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रत्येक वर्ष झारखंड में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है। और अभी सबसे रिसेंट में बात करते हैं, 2022 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। तो ये किनको दिया गया है? रामचंद्र चंद्रवंशी, अमित मंडल, विनोद सिंह, मथुरा महतो। तो अभी हाल ही में 2022 का जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है वो विनोद सिंह को द्वारा दिया गया है। किन्हें? विनोद सिंह, जो कि भाजपा के ये सदस्य हैं। नेक्स्ट अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं रामचंद्र चंद्रवंशी की, तो इन्हें 2021 में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें 2021 में दिया गया था? तो ये रामचंद्र चंद्रवंशी को 2021 में ये दिया गया था। और सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की, तो सबसे पहले उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार आप लोगों को विशेश्वर खां को दिया गया था। किसे? विशेश्वर खां, जो कि हम लोग बात करते हैं ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं। कौन? विशेश्वर खां पहले झारखंड के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। और इन्हें सबसे पहले
विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2022 में विनोद सिंह को, 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी को। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? झारखंड लोक सेवा आयोग कहने का तात्पर्य है जेपीएससी के जो हमारे नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? अजिता भट्टाचार्य, गीता कोड़ा, सुदीप त्रिपाठी, मैरी नीलिमा किरकेट्टा। तो वह कौन है? नीलिमा किरकेट्टा को नए जेपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। और कुछ अभी हाल ही में जो कि नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नए अपॉइंटमेंट हम लोग को एक राज्यपाल किए गए हैं। तो नए राज्यपाल कौन है? अभी करंट में झारखंड के नए राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश भी नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो वो नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ये जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं इसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रश्न आप लोगों के यहीं से बनेंगे और ये कंप्लीट आप लोग का एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ आप लोग के क्वेश्चन लाया गया, हाँ प्रश्न जो ऑप्शन है ऑप्शन बोल के हाँ इसका राइट आंसर है, तो उस प्रकार नहीं। उस प्रकार में आप लोग जो 20 प्रश्न है इस सेशन में बस वही सीख पाइएगा, लेकिन इस प्रकार जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं इससे आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट में यकीन मानिए आप लोग 40 से 50 प्रश्न आप लोग के यहीं बन जाते हैं। तो झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह सीपी राधाकृष्णन है, और जो मुख्य न्यायाधीश है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं पुलिस महानिदेशक भी इस प्रकार नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो कौन है? अमर कुमार सिन्हा। तो इन तीनों को नामों का आप लोग याद रखिएगा, ये नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और महानिदेशक पुलिस महानिदेशक अमर कुमार सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? 3, 5, 4, 6। तो कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? 6 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? किसके दृष्टि से बताना है आप लोग को? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए इस प्रश्न को देखने से पहले हम लोग कुछ इसी प्रकार स्थान से रिलेटेड जो कि जितने भी 4-5 प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा दशकीय वृद्धि जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर से झारखंड कौन सा स्थान है? तो दशकीय वृद्धि दर से 10वें स्थान पर ही। दशकीय वृद्धि दर से 10वें स्थान पर ही है। उसी प्रकार बात करते हैं या तो जनसंख्या या तो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या प्लस जनसंख्या घनत्व, इन दोनों के मामले में 14 नंबर पे आता है, 14th नंबर पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 15 नंबर पे आता है। लिंग अनुपात की दृष्टि से बात करते हैं तो लिंग अनुपात की दृष्टि से 17वां नंबर पे आता है। और अंतिम में बात करते हैं हम लोग साक्षरता की दृष्टि से, तो साक्षरता की दृष्टि से 32 नंबर पे आता है। तो ये कुछ आप लोग को सीक्वेंस याद कर लेना है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर के मामले में 10वें नंबर पे, पूरे भारत में 10वें नंबर पे आता है। जनसंख्या जो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, इन दोनों के मामले में 14 नंबर पे, क्षेत्रफल के मामले में 15वां नंबर पे, लिंग अनुपात के मामले में 17वां नंबर पे और साक्षरता का मामले में 32वां नंबर पे। तो इस प्रकार इसे याद कर लीजिएगा। तो प्रश्न में आप लोग को पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन सा स्थान में आ जाते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां नंबर पे। 14 नंबर पे जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में 14, लिंग अनुपात में 17 नंबर पे, साक्षरता के दृष्टि से 32 नंबर पे, दशकीय वृद्धि दर 10वें नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो इसमें कौन सा पहाड़ है जो कि वह राजमहल की पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात, गौतम घाट जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात है जो कि वह राजमहल की पहाड़ी में स्थित है? वह स्थित है आप लोग को मोतीझरा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मोतीझरा जलप्रपात, जो कि बात करते हैं हम लोग ये अजय नदी पर है। राजमहल की पहाड़ी ये झारखंड के उत्तर पूर्व यानी कि उधर हम लोग बात करते हैं गोड्डा साहेबगंज वाला इलाका, ये आप लोग का राजमहल की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? सबसे पहले हम लोग झारखंड की आकृति यहाँ पे देख लें
तो इस प्रकार झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार की आकृति है। यह अपना उत्तरी सीमा बिहार राज्य के साथ साझा करता है, दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ साझा करता है, पश्चिमी सीमा छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में यहाँ पे यूपी, जो कि झारखंड का एकमात्र जिला है गढ़वा, जो कि यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और अब इसका पूर्वी इलाका बात करते हैं तो वो पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। तो प्रश्न में पूछा गया है कौन सा जिला, तो झारखंड के 10 ऐसे जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। और उन 10 जिलों का यदि हम लोग बात करते हैं तो 10 जिला यहाँ पे आप लोग एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला राज्य बात करते हैं यहाँ पे आप लोग का है साहेबगंज, साहेबगंज के बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद है आप लोग को दुमका, दुमका के बाद है जामताड़ा, जामताड़ा के बाद यदि हम लोग बात करते हैं धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, रांची के बाद सरायकेला खरसावां, देन आफ्टर पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार ये 10 जिले हैं जो कि वह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा को साझा करती है। तो ऑप्शन में देख पा रहे होंगे आप रामगढ़ एक ही है जो कि इन 10 जिलों में से एक है। तो पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड का कौन सा जिला साझा करता है, रामगढ़ जिला। और रामगढ़ का बात करते हैं तो इसका स्थापना 12 सितंबर 2007 ईस्वी में किया गया है और इसी के साथ 2007 ईस्वी में ही खूंटी जिला का गठन किया गया है। सबसे अंतिम रूप में बात करते झारखंड का कौन सा जिला बना है तो वो रामगढ़ जिला ही बना है। इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जिला है। कितना इसका क्षेत्रफल है, 1341। नेक्स्ट प्रश्न है कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो कोडरमा में मुख्य तौर पर बात करते हैं तो यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या चीज पाया जाता है, अभ्रक के कणों के कारण यहाँ पे जो मिट्टी है वह चमकीली नजर आती है। अदर ऑप्शन का यदि हम लोग बात करते हैं अल्मुनियम का खान, तो अल्मुनियम का खान यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया है। मैग्नीज ये सर्वाधिक तौर पर पूर्वी सिंहभूम इलाका, जो सिंहभूम क्षेत्र है उधर यहाँ पे मैग्नीज ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग बोकारो स्टील सिटी है उसके संबंध में कुछ हम लोग रिलेटेड बातें कर लेते हैं। बोकारो स्टील सिटी की बात करते हैं तो ये बोकारो में माराफारी नामक स्थान पर स्थित है। जहाँ पे ये फैक्ट्री स्थित है उस स्थान का पूरा नाम बता करते हैं तो उस स्थान प्लेस का नाम है माराफारी। ये कहाँ पे है, बोकारो में। और ये जो बोकारो स्टील सिटी है यह सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत यह कार्य करती है। और जहाँ पे ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये, तेनू घाट, तेनू घाट जो बांध है और गरगा बांध, कौन सा, गरगा बांध, तेनू घाट बांध और गरगा बांध के स्थान पर ये स्थित है। और ये अपना जो भी कच्चा पदार्थ है आयरन और है, अयस्क है, ये क्योंझर की खान से लाता है। कहाँ पे इसकी पूर्ति होती है, क्योंझर की खान से आयरन ओर्स की पूर्ति होती है। इसकी यदि हम लोग बात करते हैं स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1964 ईस्वी में। और यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। जादूगोड़ा बात करते हैं सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची में स्थित है। तो जादूगोड़ा की बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। और कुछ प्लेसेस है जो कि पूर्वी सिंहभूम के ही अंतर्गत जादूगोड़ा यूरेनियम से ही रिलेटेड है। जैसे की बात करते हैं एक तो आप लोगों का जादूगोड़ा हो गया, दूसरा प्लेस हम लोग बात करते हैं नरवा पहाड़, क्या चीज, नरवा पहाड़ पहला स्थान है जादूगोड़ा, नेक्स्ट है नरवा पहाड़ और प्लेस है तुरामडी। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि प्लेस है जो कि यूरेनियम से संबंधित पूछे जाते हैं। जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान भी है। डोलोमाइट, काइनाइट, मैग्नीज या फिर क्वार्ट्ज। तो कौन सा खनिज है, डोलोमाइट। ये कहाँ पर पाया जाता है, पलामू और लातेहार क्षेत्र में। अदर ऑप्शन का यदि हम लोग बात करते हैं तो काइनाइट देख पा रहे होंगे, काइनाइट के लिए फेमस है लिप्साबुरु। कौन सा क्षेत्र इसके लिए फेमस है, लिप्साबुरु, जो कि पूर्वी सिंहभूम में यह आता है लिप्साबुरु।
बात करते हैं हम लोग पलामू क्षेत्र की। तो पलामू क्षेत्र में एक तो आप लोग का ये डोलोमाइट हो गया और एक आप लोग का आ जाता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट के लिए पलामू क्षेत्र ही समझिए कि फेमस है। उसी प्रकार हम लोग एक बात करते हैं ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट के लिए फेमस है टूपुदाना रांची। मैग्नीज तो बता दिया, ये सिंहभूम क्षेत्र में इसका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जोजो हातू, जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लिप्सा बुरु तो वो तो आप लोग का प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लिप्सा बुरु आप लोग को काइनाइट के लिए फेमस है। बट बात करते हैं हम लोग जोजो हातू की। जोजो हातू ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और यह स्थित है क्रोमाइट के लिए। किसके लिए? जोजो हातू। जैसे कि यहाँ पे आप जोजो हातू ये जो देख पा रहे होंगे, इस प्रकार यहाँ पे ओ है तो उसी प्रकार क्रो में को है। ये आप लोग को याद करने के लिए कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे काइनाइट है तो यहाँ पे लिप्सा बुरु है। तो ये जो चुंदी है और इस चुंदी को आप लोग मैच कीजिएगा। चुंदी क्रोमाइट, चुंदी जोजो हातू। और यहाँ पे सिंपल है काइनाइट, तो यहाँ पे भी लिप्सा बुरु सिंपल। यहाँ पे चुंदी नहीं है यहाँ पे, बल्कि ये है। इससे आप लोग कोरिलेट कीजिएगा। तो क्रोमाइट के लिए फेमस है जोजो हातू और काइनाइट के लिए फेमस है लिप्सा बुरु। ग्रेफाइट के लिए पलामू क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है आप लोग को कौन सा सुमेलित नहीं है। चुटिया भीमकर, दोईसा दुर्जन शाह, सुत्यांबे फणिमुकुट राय, सतरंगी एनिसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग का सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? मानभूम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ? 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है संथाल परगना काशितकारी अधिनियम कब पारित हुआ? संथाल जो परगना काशितकारी अधिनियम है यह किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1908 में या फिर 1949 में? तो ये पारित हुआ 1949 में। गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन, निर्मल महतो। तो गुरुजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? शिबू सोरेन को। और इससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिबू सोरेन की। तो जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य सचिव के तौर पर, इन्हीं के मुख्य सचिव के तौर पर 4 फरवरी कब? 4 फरवरी 1973 ईस्वी में जेएमएम पार्टी का गठन किया गया। और मुख्य सचिव कौन थे? यही थे हमारे शिबू सोरेन, यही मुख्य सचिव थे। और इन्हीं के नेतृत्व में 1970 में इन्हीं के द्वारा सोनेत संताल समाज की स्थापना की गई थी। कौन समाज का? सोनेत संताल समाज का स्थापना कब? 1970 ईस्वी में। और इन्हीं के नेतृत्व में ही 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? शिबू सोरेन के नेतृत्व में। अदर ऑप्शन का बात करते हैं विनोद बिहारी महतो। तो इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है। और जो 4 फरवरी 1973 ईस्वी में जो जेएमएम पार्टी का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष के तौर पर किन्हें बनाया गया था? विनोद बिहारी महतो को। और विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की गठन किया गया। 1970 में तो सोनेत संथाल समाज का गठन शिबू सोरेन के द्वारा, बट 1969 में शिवाजी समाज का गठन विनोद बिहारी महतो के द्वारा। और बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा की। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें कि हम लोग मरांग गोमके के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को मुंडा राजा कहा जाता है और बड़े गुरुजी। सिर्फ गुरुजी रहेगा तो वो शिबू सोरेन हो जाएगा। बट गुरुजी के यहाँ पे आगे जुट जाएगा बड़े गुरुजी। तो बड़े गुरुजी के उपनाम से जाने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। मरांग गोमके भी इन्हीं को कहा जाता है। इनके द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जो कि आगे चल करके 1963 में यह कांग्रेस में विलय हो गया। और जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गया था ब्रेन हेमरेज के कारण। और 1970 ईस्वी में ही शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई। तो ये चीज़ आप लोग को एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करना है। माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? कैथा, रामगढ़, नगर, लातेहार, बरही, हजारीबाग। इनमें से कोई नहीं। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? इनमें से कोई नहीं। तो ये स्थित है आप लोग को रजरप्पा, रामगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है? तो वह मंदिर है सूर्य मंदिर बुंडू। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रकार से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों को देखने को ही मिलेंगे असत्य वाला। तो इसमें असत्य की बात करते हुए कौन सा है? ऑप्शन नंबर
डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किसने किया? बारेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, या फिर ऑप्शन ए एवं बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का टाना भगतों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं।